किसान आंदोलन क्या केवल किसानों का है? किसान आंदोलन क्या पूरे देश की समस्या, पूरे समाज की समस्या का प्रतिबिंब नहीं है? देश की 60% से अधिक जनता कृषि पर निर्भर है, गांवों में रहती है लगभग 70% जनसंख्या। उसकी कुछ मांगे हैं जो कि सरकार द्वारा की गई उपेक्षा के कारण जिद का भी रूप ले ली है। निश्चित रूप से सिद्धांत रूप में और नैतिक रूप में भी किसान का काम है मांग करना, किसान की यह जिद कि कानून को रद्द ही करो, यह यथोचित नहीं है। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? ऐसी नौबत इसलिए आई कि आप किसान संगठनों की तो उपेक्षा किए ही, भारत के संसद की सभी राजनीतिक दलों की भी उपेक्षा किए। कोई कमेटी तक आपने नहीं बनाई इस बिल को पारित करने के लिए, और बिल के लिए वोटिंग तक नहीं कराई। आपके ही सपोर्टर दल इसके पक्ष में नहीं थे, आपने पास कर दिया। ऐसी स्थिति में किसान की जिद एक ऐसे बच्चे की जिद के समान है जो कुछ गलत नहीं मांग रहा है, जो पढ़ने की जिद कर रहा है, किताब कॉपी की जिद कर रहा है, फिजूल खर्ची की जिद नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार इसे जिद करार दे रही है और अपने अहम पर चोट मान रही है। हम आइए बात करें, आपकी सब मांगे मान लेंगे। ये क्या है? क्यों मान लेंगे आप? नाजायज मांगे क्यों मान लेंगे? फिर एक तरफ आप कहते हैं कि हम बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्व धारणा के बात करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि किसानों को गुमराह किया गया। अर्थात आप किसान को बेवकूफ भी कहते रहते हो। क्या आपको इतना दम है कि आप जो चाहोगे करवा लोगे, मनवा लोगे, और आप ही उचित सोचते हो? हमने शुरू में कहा यह पूरे समाज की समस्या है, तो किसान आंदोलन में किसान ही क्यों केवल भाग लें? क्यों नहीं छात्र? क्यों नहीं मजदूर? क्यों नहीं व्यापारी? और क्यों नहीं राजनेता? अन्य वर्ग के लोग भी इस प्रासंगिक, इस यथोचित और इस संवैधानिक आंदोलन जो अहिंसात्मक है, जिसमें दृढ़ता है, का समर्थन करता है। हम तो सोचते हैं कि किसानों के अतिरिक्त सभी वर्गों को इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें क्या बुराई है? आखिर संसद और सरकार तो जनता के ही प्रतिनिधि हैं। क्यों नहीं कानून को आप रद्द करते थे? हो सकता है सरकार की ज्यादा बातें मान ली जाए और एक टेबल पर बैठ के आप सबसे राय लेके, और कानून बनाना आपका काम है, पॉलिसी बनाना आपका काम है, और संसद का कानून को अंतिम रूप देना काम है, वो करे। लेकिन जिस अहंकार का परिचय सरकार दे रही है, और फिर अहंकार ही नहीं, इनके मंत्री बेतुका बयान दे रहे हैं। इनके कुछ मंत्री तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि आंदोलन को उस्का रहा है। अगर किसान को कहा जाता है तुमको भ्रमित किया गया है, तुमको बेवकूफ बनाया गया है, तो क्यों मानेगा? किसान कहता है कि मेरी मांग है, मुझसे राय नहीं ली गई।
कुल मिला के हम इस संदर्भ में किसानों के उपवास के दिन हमने घोषणा की थी, एक सांकेतिक उनके उपवास में अपनी उपस्थित देने के बाद कि हम किसान सभा करेंगे, और हम उस किसान सभा के माध्यम से अन्य वर्गों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि आप ऐसे पड़ोसी मत बनिए कि एक पड़ोसी पर गुंडा आके अत्याचार करता है तो आप खिड़की बंद कर लीजिए, एक पड़ोसी को पुलिस अनायास पकड़ ले जाती है तो आप खिड़की बंद कर लेते हो। तो सरकार अगर एक वर्ग के साथ ही अत्याचार कर रही है इस ठंडक में, तो अन्य वर्गों को भी जागृत होना पड़ेगा। अन्य वर्गों को आंख बंद करके अपनी खिड़की नहीं बंद कर लेना है। किसान की मांग, और वस्तुतः किसान का परिवार तो सबका प्रतिनिधित्व करता है। किसान का ही बेटा, किसान का ही भाई फौज में, किसान का बेटा और किसान का भाई ही सरकारी कर्मचारी, किसान का बेटा और किसान का भाई ही कहीं व्यापारी। तो किसान तो सबका प्रतिनिधित्व करता है। अगर 70% आबादी 60% से 70% गाँव में रहती है, तो शहर में भी जो 20% 25% है, उनका भी मूल तो गाँव है। ऐसी स्थिति में इस आंदोलन को नैतिक और सक्रिय सभी प्रकार का समर्थन देना सबका धर्म है। और इस बात की चिंता मत करिए कि इनके चरण वंदना करने वाले मंत्री और इनकी चाटुकार मीडिया आपको क्या कहती है, इसकी चिंता नहीं करना है। किसान का साथ देना है और इस आंदोलन को सफल बनाना है। थैंक यू।